बिहार विधान परिषद के 24 सीटों की गिनती कंप्लीट हो गई। जो परिणाम सामने आया है उसके बाद सदन के अंदर दलीय स्थिति अब बदल गई है। एनडीए बड़ी जीत के बाद भी सदन में अब मजबूत स्थिति में नहीं दिखेगी, तो राजद हार के बाद भी बड़ी उपलब्धि हासिल कर रहा है। सदन के अंदर की तस्वीरें और नजारा अब बदला बदला नजर आएगा। जहां लोजपा पशुपति पारस की टीम से कोई भी सदस्य विधान परिषद में नहीं था, अब वहां लोजपा पशुपति पारस का एक परिषद का सदस्य होगा। तो राजद के नेता विरोधी दल की कुर्सी पर राबड़ी देवी मौजूद रहेंगी, लेकिन अब वो संवैधानिक दर्जा भी उनको मिलेगा। दलीय स्थिति यह है कि राजद कमजोर होते हुए भी अब विपक्ष की भूमिका में मजबूती से सदन के अंदर सरकार को घेरेगी, जबकि भाजपा और जेडीयू चुनाव जीतने के बाद भी कमजोर हो गए हैं। बिहार विधान परिषद के 24 सीटों के चुनाव परिणाम जब सामने आए हैं, उनमें जो आंकड़े हैं सीटों की, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं कि किस सीट पर कितने उम्मीदवार जीते, इस चुनाव में किसको लाभ हुआ तो किसको हानि। बता दें कि जिन 24 सीटों पर चुनाव हुआ उनमें 7 सीटें भाजपा ने जीती है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल ने 6 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि जनता दल यूनाइटेड के पाले में 5 सीटें आई है। निर्दलियों ने 4 सीटों पर कब्जा जमाया है, जबकि पशुपति पारस की पार्टी रालोजपा और कांग्रेस को एक-एक सीट पर जीत हासिल हुई है। गठबंधन के नजरिया से देखा जाए तो एनडीए ने 24 में से 13 सीटों पर जीत हासिल की है, लेकिन इस नतीजे के बावजूद विधान परिषद में तेजस्वी यादव सबसे बड़े गेनर बनकर उभरे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। बीजेपी को जहां 5 सीटों का नुकसान हुआ है, वहीं आरजेडी को 2 सीटों का फायदा हुआ। इस चुनाव के नतीजों के साथ बिहार विधान परिषद में दलीय स्थिति बदल गई है। 75 सदस्यों वाली बिहार विधान परिषद में अब जनता दल यूनाइटेड के 28 सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के 22 और राष्ट्रीय जनता दल के 11 सदस्य हैं। कांग्रेस पार्टी के 4, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 2, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति पारस की पार्टी से 1, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 1, वीआईपी के 1 और निर्दलीय सदस्यों की संख्या सदन में अब 5 हो गई है। आपको बता दें कि चुनाव नतीजे आने से पहले राष्ट्रीय जनता दल के विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या महज 5 थी। विधानसभा चुनाव के पहले आरजेडी के कई एमएलसी पाला बदलकर जेडीयू में चले गए थे। इसके साथ ही मुख्य विपक्षी दल का दर्जा भी आरजेडी से छीन गया था। सदन में विरोधी दल के नेता की कुर्सी भी आरजेडी के पास नहीं थी, लेकिन अब 11 सदस्यों के साथ यह दर्जा फिर से आरजेडी के पास आ गया। विधान परिषद में कई सीटों पर पार्टियों की अदला बदली भी हुई है। जेडीयू ने भोजपुर, बक्सर और सीतामढ़ी शिवर सीटें आरजेडी से छीन ली है। वहीं भागलपुर, बांका सीट को जेडीयू ने उम्मीदवार बदलकर बचा लिया। बीजेपी ने उम्मीदवार बदलकर औरंगाबाद, गोपालगंज, दरभंगा, समस्तीपुर सीटों को बचाने में सफलता पाई है। हालांकि सारण सीट पर प्रत्याशी बदलने का बीजेपी को नुकसान भी हुआ। उधर आरजेडी ने गया सीट जेडीयू से छीन ली है, तो सिवान सीट बीजेपी से और पश्चिम चंपारण की सीट कांग्रेस से छीन ली है। पटना की सीट भी आरजेडी ने जेडीयू से छीन ली। दूसरी तरफ आरजेडी को वैशाली और सीतामढ़ी सीटों पर नुकसान हुआ है। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।